अम्बरीश एक बहुत बड़े संत हुए। राजा होते हुए भी उन्होंने अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ, अपने आप को जाना और उनकी आत्मा ने उन्हें सम्मानित किया। जब आत्मा स्वयं सम्मानित करने लगती है तो किसी सम्मान की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की सम्मान की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति सम्मानित होना चाहता है और उस सम्मान को पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, वो कितना पीड़ित लोगों को करता है वो सम्मान को पाने के लिए। आज दुख समाज में सबसे बड़ा दुख यही है कि सम्मान को पाने के लिए बहुत सारे जुल्म किए जाते हैं। बहुत लोगों को ऐसी परिस्थितियों में डाली जाती है कि उसे निकलने के लिए वो मेरे पास आए, आर्ची विनती करे, मेरी प्रार्थना करे, फिर उनको मैं मदद करूं, मेरे को थोड़ा सम्मानित मिलेगा। सम्मान कहते हैं कि अपमान से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता है, सम्मान से सम्मान को खरीदा जा सकता है, अपमान देकर नहीं। और समाज में ये इसके प्रचलन ज़्यादा है कि हम अपमान दे के सम्मान को करना चाहते हैं। राजा अम्बरीश एक सिद्ध पुरुष थे। और जब सिद्ध हो गए तो इसे समाज के कैसे भला किया जाए। तो एक दिन 15 दिन पर एक दिन वो पूरे समाज के लिए भजन करते थे, ध्यान करते थे, पूजन करते थे और वो दान कर देते थे हर 15 दिन पर। और वो उस नाम से विख्यात था, एकादशी के नाम से। आज एकादशी को हम दूसरे तरीके से मनाते हैं। जिसका बहुत लाभ नहीं मिल पाता। एकादशी हम लोग ध्यान, एकादशी का व्रत ही तो है। एक दशा में, एकादशी का मतलब मन, प्राण, बुद्धि, आत्मा एक दशा में आ जाना, एक दशा में, एक हालात में आ जाना। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल और शरीर दोनों एक दशा में आ जाए तभी हम साइकिल को चला सकते हैं, और जहाँ मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं, जहाँ रोकना चाहे रोक सकते हैं, जहाँ चाहे हम जो कर सकते हैं जब एक दशा में आ जाएगा। और एक दशा में न आने की वजह से अनबैलेंस है, साइकिल को रोके तो शरीर रुका नहीं, शरीर आगे फेंका गया, लुढ़क गया। क्योंकि हमने शरीर को एक बैक रोका लेकिन शरीर को रोका नहीं। शरीर भी तो गतिशील है ना, सारी उस पर चल करके उस पर गतिशील है। इसलिए जरूरी है कि दोनों एक दशा में ले आना। तो हम प्रैक्टिस करते हैं साइकिल चलाने का, तो उसमें यही प्रैक्टिस होता है कि शरीर और साइकिल को एक दशा में रखना, एक दशा में, एक हालात में। साइकिल चल रहा है तो मेरे शरीर में भी गति है, मेरे शरीर में गति है तो साइकिल भी चल रहा है, दोनों। तब हम समान स्थिति में कहीं भी रोक सकते हैं, बाजार में चल सकते हैं, भीड़ भाड़ में चल सकते हैं, बिना परवाह किए हुए चल सकते हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर दोनों एक दशा में नहीं होगा तो रोड क्या, खाली रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा। बाजार के छोड़िए ना, खाली रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक वैसे ही ध्यान साधना
से यही फायदा होता है कि एक दशा में हम ले आते हैं अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने प्राण को, आत्मा को एक दशा में ले आते हैं। ध्यान करते 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 कर प्राण भी थम जाता है, श्वास भी थम जाता है, यह विचार भी थम जाता है, बुद्धि भी थम जाती है। वो भी निर्णय नहीं कर सकती है कि क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, निर्णय नहीं कर सकती। एक सिद्ध में आ जाते हैं, एक दशा में आ जाते हैं। तो उससे बड़ी बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होती है ना, बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होती है। और उस ऊर्जा वही मुख्य ऊर्जा है जो ध्यानी करते हैं। तो राजा अम्बरीश ऐसे ही ध्यानी थी और उन्होंने ये ऊर्जा जब पैदा किया तो 15 दिन पर एक दिन उस एकादशी नाम उस दिन का रखा और बोला कि एकादशी का जो फल है वो हम दान करेंगे, वितरण करेंगे। और वो संकल्प कर देते थे द्वादशी के दिन, वो संकल्प अपने प्रजा के लिए, प्रजा की खुशहाली के लिए वो संकल्प कर देते थे। इसलिए प्रजा बड़ी खुशहाल थी और अम्बरीश भी बड़े खुशहाल थे। प्रजा में किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं चल रही थी, बड़ी शांति से प्रजा चल रही थी, बड़े प्रेम से सारे लोग रह रहे थे। अपने राजा की बड़ाई भी करते थे, बाहर जा करके, बाहर राज्यों में जब जाते तो अपने राजा की बड़ाई करते काफी। सारे लोग बड़े खुश थे। एक नाखुश कौन था? तो दुर्वासा जी। दुर्वासा जी एक सन्यासी योगी थे जो घर को छोड़े थे उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, सत्य को जानने के लिए। उन्होंने घर छोड़ा, लंगोटी लगाया, गेरुआ पहना, भेष बनाया, बहुत बहुत सिद्धियां अपने में उतारा, बहुत बड़ी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की थी। कहते हैं कि 88,000 शिष्य उनके साथ चलते थे, उनके सिद्धि के चलते या सिद्धि के आकर्षण के चलते। क्योंकि हम तो वो लोग भी हैं ना कि हमको भगवान नहीं चाहिए, हमको ऐसी सिद्धि चाहिए कि जिससे कुछ मेरा काम हो जाए। इसलिए उनके लालच में उनके साथ इतने लोग जुड़े रहते थे। और उनको बड़ा ये सुने तो बड़ा खलल हुआ कि अम्बरीश के इतना नाम हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, सब जगह देखो तो अम्बरीश। और वो गृहस्थ महाभोगी अम्बरीश, दुर्वासा जी कहते हैं महाभोगी आदमी है, राजा है, भोगी है, और वो इतना ऊपर बढ़ गया। मैं सब कुछ त्यागा, तपस्या किया, इतनी सिद्धि प्राप्त की और मेरा नाम नहीं। जल उठे दुर्वासा जी, ईर्ष्या हो जाता है। अब ईर्ष्या जैसे होता है, जलन जैसे होती है, हमारे चित्त में वो अंकित होने लगता है। आप तो काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये तो काम, बुरा काम भी आपने किया, वो चित्त अंकित हो रहा है। चित्त फोटो बना रहा है, कैमरा खींच रहा है, उनका फोटो खींच रहा है सोच के। और इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। आज वो सोचे थे, उनके अंदर में इतनी जलन पैदा हुई कि कैसे वो अम्बरीशवा को कैसे उड़ा दिया जाए, कैसे तोड़ दिया जाए। उनके अंदर में प्लान बनने लगा। भगवान की भजन छोड़ दिए, भगवान का रस लेना छोड़ दिए। भगवान से जो रस मिल रहा था, उनके नाम का रस मिल रहा था, उनका ध्यान का रस मिल रहा, उनकी याद का जो रस मिल रहा था, वो रस फीका पड़ गया ईर्ष्या के रस से। ईर्ष्या का रस भारी पड़ गया और उसे बिना माने मतलब के तोड़ने के लिए चल पड़े। और पहुंच गए। द्वादशी का दिन था, पारण करना था, व्रत को तोड़ना था, उन्हें दान देना था, वो संकल्प करनी थी।
तो जैसे वो संकल्प करने ही वाले थे, तोड़ने वाले थे व्रत को, वैसे वो पहुंच गए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी को देख करके वो अम्बरीश ठहर गए, और वो क्योंकि वो ज्ञानी भक्त थे, सबका सम्मान करना जानते थे, तो ठहर गए। बोले कि आइए आइए ऋषिवर आइए, बड़ा अच्छा आपने दया किया कि ऐसे समय पर आए, ऐसे समय पर आए, आतिथ्य ग्रहण कीजिए। बोले कि रुको, हम आ रहे हैं, थोड़ा सा स्नान करके गंगा से आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। और चले गए। एक बहाना था, क्योंकि उतना देर वो रुकेंगे नहीं, व्रत तोड़ेंगे ही, तोड़ेंगे तो श्राप दे देंगे। अगर वो रुक गए, व्रत नहीं तोड़े, तो फिर उनका व्रत भंग हो जाएगा। दोनों ही हालत में हमारे हाथ में लड्डू है। एक जोगी ऐसा कह रहा है, एक तपस्वी ऐसा कर रहा है, एक सिद्ध पुरुष ऐसा कह रहा है, ऐसी सोच रहा है। हम सबों की सोची कि क्या औकात होगी, कितना हम लोगों में कितनी गड़बड़ी हो सकती। जिस काम के लिए वो निकला है, जिस काम को करने के लिए निकला है, जिससे पाने के लिए निकला है, उसे ही छोड़ दिया। और इस साल की गठरी बांध करके लेके ढूंढ रहा है। तो वो और लेट कर दिए तो अम्बरीश जी ने थोड़ा सा जल लिया हाथ में और उसे ग्रहण किया, व्रत को तोड़ा और संकल्प कर दिया वो। और जैसे ऐसे किए वैसे ही तुरंत पहुंच गए। वो तो ताक में ही थे, उनकी ये प्लानिंग थी तोड़ने की। और प्लान के अनुसार उन्होंने गुस्सा किया, लेकिन वो शांत रहे। अम्बरीश में कोई हलचल नहीं, कोई दुख नहीं, कोई विवाद नहीं, क्योंकि शांत हो जाता है व्यक्ति ना। मैंने दिन में बताया कि सहनशीलता कैसी होती है, कैसी होती है। तो पत्थर फेंको, वो रिबाउंड नहीं करता, वो धंस जाता है, वो गीली होती है, वो सजल है, एकदम सजल, हृदय सजल है, नम है, भूमि भींगी हुई है। एक रोड़ा भी फेंकोगे तो उसी में फंस के रह जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। गोली चलाओगे तो तुम्हारे गोली भी वहाँ निष्क्रिय हो जाएगी, कीचड़ में फंस करके निष्क्रिय हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये है संजलता, जो साधना से करने से आती है। और वो महान साधक थे, वो उनमें ये चीज था, वो शांत हो गए। और उन्होंने गुस्सा में जटा को तोड़ा और धरती पर पटका, और पटकने के बाद में एक राक्षसी पैदा हुई, और राक्षसी कटार लेकर खड़ी है, बोले बताओ क्या करना है। तो दुर्वासा जी ने कहा कि अम्बरीश का सर कलम कर दो। राक्षसी चल पड़े, अट्ठास करते हुए, वो हाथ में फरसा लिए हुए वो चल पड़ी अम्बरीश की तरफ। इसी बीच सुदर्शन चक्र पैदा हो गया। सुदर्शन चक्र अम्बरीश और वो राक्षसी के बीच में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और नाचने लगा। और वो सुदर्शन चक्र राक्षसी की तरफ चलने लगा। अब राक्षसी भयभीत हो गई, डरने लगी। अब डर के क्या करे, सुदर्शन चक्र आगे बढ़ा, राक्षसी को गला काट दिया, राक्षसी नीचे गिर गई। अब तो दुर्वासा जी थोड़ा सा भयभीत हो गए।
अब देखे कि उसका हत्या हो गया, अब वो सुदर्शन चक्र मेरी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कारण तो यही न है, अपराध का कारण तो यही है, षड्यंत्र तो यही है। अब उनकी तरफ सुदर्शन चक्र चलने लगा। कहते हैं कि दुर्वासा जी भागते भागते भगवान शिव के यहाँ, शिव ने मंजूरी नहीं दिया, वहाँ केस लिया ही नहीं, बोला कि ये केस तो विष्णु का है, वो सुदर्शन चक्र तो उनका है, क्या विवाद हुआ उनसे, आपको विवाद हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। वो केस लिए ही नहीं वो। और सुदर्शन चक्र का मालिक जो है उसके पास जाओ। और दौड़े हुए भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने कहा तो इसको तो मैं अम्बरीश की रक्षा में, उसकी देखभाल करने में मैं उसको ड्यूटी लगाया था, ये तो तुमने कुछ उससे किया है, विवाद किया है लगता है, ये तो मैं नहीं जानता। इस बीच में अम्बरीश के पास ही जाओ, क्योंकि वो इतना भोला भाला हो गया ना, भक्त भोले भाले हो जाते हैं ना, इतने भोले भाले हो जाते हैं कि उनको अपनी शुद्धि नहीं रहती है, कोई शुद्धि नहीं रहती है, क्योंकि समर्पित हो जाते हैं। वो समर्पित हो जाते हैं तो भगवान की सारी वो बोझ भार उन्हीं पर पड़ जाता है, उनकी देखभाल करना। जैसे जो एक छोटा सा बच्चा, एक मासूम बच्चा, माँ किस तरह से ध्यान रखती है एक मासूम बच्चे को, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, एक नज़र उस पर हमेशा, कोई काम कर रही है लेकिन एक नज़र उस पर देखती रहती है कि कोई नुकसान न हो जाए, कहीं गिर न जाए, कुछ हो न जाए कुछ। ठीक वैसे ही वो परमात्मा, वो परम ब्रह्म जिसकी आराधना हम करते हैं, जैसे हम समर्पित होते हैं उस बच्चे की तरह हो जाते हैं। हमारे अंदर मन, मेरा मन काम नहीं करता है, बुद्धि निर्णय कुछ नहीं देती है अच्छा बुरा का, वो कुछ भी निर्णय नहीं है, वो एकदम मन इतना सादा हो जाता है और समर्पित हो जाता है। ऐसी समर्पण में परमात्मा का बोझ, परमात्मा एक बालक समझकर उसको पालन करता है, उसकी हर व्यवस्था, हर सुरक्षा, हर आवश्यकता पूरी करते रहता है। उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए निश्चिंत है, अम्बरीश निश्चिंत है। और ये भागे भागे जा रहे हैं। अब विष्णु जी की ने कह दिया कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये अम्बरीश की देखभाल में है। अब तुम अम्बरीश से ही काम बनेगा, उसी के यहाँ फंस जाओ। अब तो बड़ा मरण हो गया उनको कि अम्बरीश को हम दंड दिए हैं और कैसे उसी के साथ उसके पास अपनी प्राण का दान मांगने जाएं, प्राण की भीख मांगने जाएं, जिसका प्राण लेने के लिए मैं खड़ा था और उसी के प्राण की भीख मांगे उसी से, ये कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है, इसलिए कि डरा हुआ इंसान है ना। डर कहाँ होता है? जो आत्मा से विमुख हो जाता है, उसकी साधना आत्मा से विमुख हो गई है, वो परमात्मा को पाने के लिए वो ध्यान नहीं कर रहा है, वो पूजा नहीं कर रहा है, वो दिखावा परमात्मा के लिए नहीं कर रहा, वो भेष इसलिए नहीं बदला है, अपनी सम्मान की भूख मिटाने के लिए वो ऐसा कर रहा है, अपनी सम्मान की भूख मिटाने के लिए कर रहा है। इतना रचा है, भेष को बनाया है, घर से भागा, लंगोटी लगाया, भेष बनाया, केवल अपनी सम्मान की भूख मिटाने के लिए। इतनी सम्मान की चाहत होती है व्यक्ति के अंदर, तो फिर ऐसा आदमी तो डरपोक होगा ही, भागेगा ही भागेगा, क्योंकि आत्मा से विमुख है और काम करने चला था, आत्मा से संग करने के लिए चला था। आत्मा ही सत्य है हमारे अंदर, जिसका संग करना है। वो आत्मा जिस दिन हमारे शरीर से निकल जाती है, ये आंखें रहती हैं, देख नहीं पाती हैं, कान रहते हैं, सुन नहीं पाते हैं, मुख रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, हृदय रहता है, धड़क नहीं पाता है, ये हाथ रहते हैं लेकिन शांत हो जाते हैं।
और जब तक ले आत्मा हमारे अंदर में यानी सत्य हमारे अंदर में है तब तक ले सब कुछ होता रहता है। इसलिए आत्मा को जानना जरूरी है। आत्मा को जानना, आत्मा से संबंध करना, आत्मा से करीब जाना, जो हमें आत्मा निर्भीक कर देती है, हमें निर्भीक कर देती है। आत्मसम्मान का एक बहुत बड़ा जो भूख है वो मिटता है। आप अमरीश की हालत बड़ा बुरा है। जिसका मैं दुश्मन था उस दुश्मन से अपने भीख मांगना है मुझे। क्या करे, प्राण रक्षा है ना, प्राण रक्षा की भीख तो मांगनी ही पड़ेगी। मरना तो हम चाहते नहीं हैं, इतने सनाइल तो नहीं है हम शान हमारे पास की हम नहीं झुकेंगे मर जाएंगे वो ठीक है, नहीं, हम झुक के भी जिएंगे। किस काम के लिए? तो सम्मान की भूख मिटाने के लिए। क्योंकि आत्मा से विमुख होती हैं, क्योंकि आत्मा जो सम्मान देती है वो सम्मान कहीं से किसी से नहीं मिलता है। जैसे अमरीश की सम्मान मिलता था, उनकी आत्मा सम्मानित कर रही है। और जिसकी आत्मा सम्मानित करती है वो सारा जग सम्मानित करता है उसको, सारा संसार सम्मानित करता है, सारा समाज सम्मानित करता है। वो मर जाने के बाद उसके घर परिवार माता पिता वो जन्म स्थान को सम्मानित लोग करते हैं, जिसकी सम्मान आत्मा करती है। और उसी की साधना हम सब करते हैं। अमरीश भी उसी की साधना करते थे, आत्मा उनको सम्मानित करती थी। इसीलिए भगवान विष्णु भी सम्मानित कर रहे हैं, भगवान शिव भी सम्मानित कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा भी उनको सम्मानित कर रहे हैं। सब उन्हीं के सम्मान में लगे हुए हैं लोग, एक पैर पर खड़े हैं लोग। अब आत्मा के वो मृत्यु दंड से बचने के लिए गए, जाना ही पड़ा, झुकना ही पड़ा। लेकिन उन्होंने, अमरीश ने दर्द उठा लिया, उनको झुकने नहीं दिया। झुकने के पहले वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आइए 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 ऋषिवर आइए, आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हाथ जोड़कर पहले ही खड़े हो गए, झुकने के पहले वो खड़े हो गए। आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, अभी मैं कुछ भी ग्रहण नहीं किया हूँ। उसमें व्रत को तोड़ा था, थोड़ा जल लेके व्रत को तोड़ा था, इसलिए कि समय हो गया था, टाइम हो गया था। कर्मकांड में टाइम बड़ा जरूरी है, बहुत बड़ा फिक्स टाइम में वो होना चाहिए। उसकी कोई भी विधि कर रहे हैं तो एकदम बहुत फिक्स होना चाहिए, उसे जरा से भी टाइम से इधर उधर नहीं होने चाहिए, न तो खंडित हो जाता है वो कर्मकांड। इसलिए मैं समय पर उसे संकल्पित कर दिया था। अभी मैं कोई ग्रहण नहीं किया हूँ। बड़े चकरा गए, मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी तक ले मैं गया शिव जी के यहाँ, वो विष्णु जी के यहाँ उतना दौर लगाया, यहाँ आया, अभी तक ले मेरा अभी खाए नहीं है, ग्रहण नहीं किए हैं और मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इंतजार कर रहे हैं। कितना पैसेंस है, कितनी सहनशीलता है। कहाँ से आती है? तो ध्यान से आती है, अंतर जगत से आती है, आत्मा से आती है, और कहीं से नहीं आती है। इसका कोई जगह दूसरा नहीं है, आत्मा ही है। हमें सबल बना देती है, निर्भीक बना देती है, संसार में जीने के लायक बना देती है, सर उठा के चलने के लायक बना देती है। ऐसा क्षमाशीलता
हमारे अंदर मिला देती है। और उन्होंने हाथ जोड़ करके बैठाया, बैठी। ऋषि ने कहा कि राजन, ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा जो चल रहा है वो हमारा प्राण लेने के लिए मेरे पास दौड़ रहा है, मेरे साथ साथ दौड़ रहा है। पहले इससे मेरा रक्षा करो, मेरा प्राण घुट रहा है, भय से मेरा प्राण घुट रहा है, कब ये मुझे समाप्त न कर दे, थोड़ा इसी तो पहले वरी करो इससे हमें। और उन्होंने, राजा अम्बरीश ने कहा, ये सुदर्शन चक्र जी आप रुक जाइए, मेरे थोड़ा सा भी सत्य का प्रभाव हो मेरे व्रत का, तो आप रुक जाइए, इनका नुकसान मत पहुंचाइए। और सुदर्शन चक्र रुके, सुदर्शन चक्र रुके। अब वो सांस में सांस है। अब जानना चाहे कि राजन, ऋषि ने कहा कि राजन आपने इतनी ऊंचाई को कैसे छुआ? आप तो एक मामूली गृहस्थ हैं और हम जोगी हैं, इसी काम के लिए जीवन को समर्पित किया, इसी काम के लिए सारा जीवन में भेष बदला, नंगा रहा, लंगोटी लगाया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, स्त्री छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, धन दौलत छोड़ा, और आपने कैसे हासिल कर लिया? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु की दी हुई उपलब्धि है। गुरु समर्थ जय। गुरु पूजन से, क्योंकि गुरु के शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही होते हैं, और गुरु पारब्रह्म परमेश्वर है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर। वो परमेश्वर भी है, वो ईश्वर के देश में रहता है, उनकी भाषा जानता है, और वो हमारे देश में भी आता है, आकर के हमारी भाषा को भी जानता है। इसलिए वो मध्यस्थता करता है। वो एक जीव यानी भक्त और भगवान के बीच मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता करता है। वो बिचवानी है गुरु। और गुरु जागृत है, गुरु जीवंत है, हाड़ मांस का शरीर है, उसके अंदर में पानी है, खून है, उसके अंदर में बायोइलेक्ट्रिसिटी दौड़ती रहती है। उसका भजन करने से जल्दी योग हो जाता है। जीवंत आदमी का, मनुष्य जो जिंदा है, उसका ध्यान करने से, बशर्ते कि वो मनुष्य मूर्ति समान हो गया हो। मूर्ति क्या होता है? तो भगवान ने उस मूर्ति की आराधना की, भगवान शिव की आराधना की। शिव की क्या स्थिति है? शिव कौन है? तो कहते हैं, शिव के विषय में वो स्तुति करते हैं भगवान राम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। वो कैसे हैं? तो निजम है, निज में स्थित हो गए हैं, अपनी आत्मा में स्थिर हो चुके हैं। निर्गुणम माने कोई गुण नहीं, न सत है, न रज है, न तम है, निर्गुण है, गुण रहित है। और निर्विकल्पम द्वंद्व रहित हैं, जहाँ दो नहीं है, अद्वैत हो गए हैं। दो मिट गया है, द्विजता मिट गई है, वो अद्वैत हो गए हैं, एक हो गए हैं। और निरीहम, जहाँ कोई विचार नहीं है, निरीह हो गए हैं, विचार रहित हो गए हैं। ये अवस्था मूर्त अवस्था है। शिव की ये मूर्त अवस्था है। जब ये किसी गुरु में आती है, ये वो सदगुरु में आती है, ये अवस्था ही सदगुरु में आती है, और तब वो शिव बनता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। वो महेश्वर तभी बनता है जब ये अवस्था आती है। गुरु परम ब्रह्म परमेश्वर,
ये पार ब्रह्म यानी प्रकृति से परे जो शक्ति है ब्रह्म की, वो गुरु वहां तक उसकी पहुंच है। गुरु के विषय में कहा क्या है ना, विधि हरि, गोस्वामी जी कहते हैं, विधि हरि हरि कभी को विद वाणी कहत संत माई माँ सुख चानी, सो मोह कही जातन कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कह दीजिए कि गुरु का गुणगान करने के लिए, तो क्या करेंगे, शर्माने लगेंगे, लजाने लगेंगे। इसलिए कि ठीक वैसे ही जैसे एक बनिया को कह दीजिए मणियों का गुणगान करो, मणि का, तो सब्जी बेचने वाला बनिया वो मणियों का गुणगान क्या करेगा, वो क्या करेगा। ठीक वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हस्ती है वो पारब्रह्म परमेश्वर तक नहीं है, और वो गुरु पारब्रह्म परमेश्वर तक लिए उसकी हस्ती है। तो उसके विषय में क्या कह सकते हैं, और कुछ कहेंगे तो बस अपनी सीमा के अंदर ही कहेंगे ना, या पढ़ी पढ़ाई कहेंगे, सुनी सुनाई कहेंगे, वो देखी दिखाई नहीं कहेंगे, देखी दिखाई नहीं कहेंगे। इसलिए मनुष्यता अभी सुनना है, वो तीनों शक्तियां को लेने के बाद भी अभी मनुष्यता सुना है, अभी एक स्टेज ऊपर जाना है। ये है मूर्त अवस्था। निजम जब कोई गुण रहित है, विचार रहित है, वो दैत्य रहित है, आदैत्य निरीह, ये है, ऐसी ही गुरु की मूर्ति बनती है, ऐसी गुरु की आराधना की जाती है। इसमें सभी ब्रह्म है, सभी परमात्मा है, और सजीव है, सजीव 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 यानी जिंदा है, मुर्दा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, वो कोई मिट्टी नहीं है, वो कोई फोटो नहीं है, वो सजीव है, जिंदगी है। और उससे कनेक्शन जैसे आप याद कीजिएगा तो उसका कनेक्शन इतना जल्दी होता है, क्योंकि सुचारू, वो बिजली का सुचालक है, पावर का सुचालक है, कुचालक नहीं है। मूर्ति या फोटो पावर का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ पावर, और ये शरीर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ पावर होता है। और एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति बना करके, गुरु की जीवंत मूर्ति बना करके, गुरुजी ने जब उन्हें दीक्षा नहीं दिया, वो विद्या नहीं सिखाया, तो एकलव्य ने गुरुजी को देखा ही है, तो देखा है तो उनकी मूर्ति का सृजन कर दिया हो, और उसकी साधना उन्होंने की। असाधना से वो वृंगी साधना हो गई, तद्रूपता की साधना हो गई। वृंगी साधना में वो जो कुछ भी है गुरु के पास में, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो शिष्य में उतर जाता है, केवल उसका ध्यान करने से, उसका स्मरण करने से। क्योंकि योग जल्दी होता है ना, कि दोनों जिंदगी है ना, जीवन है, दोनों गुड कंडक्टर पावर दोनों ही है, इसलिए प्लस जल्दी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान करने के समय अगर आपका भगवान कोई मूर्ति वाला होगा, फोटो वाला भी है, तो ऐसा ख्याल कीजिए कि वो सामने बैठा हुआ है, वो फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, ऐसा ख्याल कीजिए कि वो जीवंत है, जिंदा है। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि आपका भगवान मूर्ति वाला हो और उसे कल्पना कीजिए, जीवन जिंदा कल्पना कीजिए, तो तुम आपकी कल्पना शक्ति में इतना दम नहीं है कि वो इसको जिंदगी दे सकें, नहीं जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन जब आपने आंखों से उनकी तस्वीर, उनको जीवन को देखा है, उनके शरीर को देखा है, तो फिर आप मूर्ति भी बना लीजिएगा, तो भी आप ख्याल कीजिएगा, तो वो सारी शक्तियाँ उनकी आपके अंदर में चल जाए। जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोण की सारी शक्तियाँ अपने अंदर खींच लिया। एकलव्य को किसी ने सिखाया तो नहीं था, उनके गुरुजी तो विद्या नहीं दी थे, वो तो दंग रह गए को वो ये सब विद्या कहाँ से इसे आ गया, वो तो जान के दंग रह गए कि मेरी मूर्ति बना करके और मेरे सारी शक्तियों को सीज कर लिया। तो उन्होंने कहा कि अपराध है, तुम चोरी की हो। उस सत्य तक ले वो पहुंचा हुआ बालक था, वरना उनको
वो उनकी बात नहीं मानता, लेकिन सत्य चौथे स्थान पर था, जहाँ हम ये उसको छूट देते हैं कि हाँ बिना इजाज़त का हमने आपकी शक्ति लिया है, बिना इजाज़त की लिया है, हमने आपसे इजाज़त नहीं लिया है, लेकिन आपकी सारी शक्तियाँ मैंने खींची है, ये मेरा एक अपराध है। ये कितने ऊंची श्रेणी का सत्य है। ऐसा सत्य कोई बोलना चाहेगा? वही बोलना चाहेगा जो सत्य के प्रदेश में जा चुका है, उन साधनाओं के द्वारा जा चुका है। जैसे हरिश्चंद्र उस सत्य में जा चुके थे, तो स्वप्न दान दे दिया, तो ऋषि आए कि वो दान तुम स्वप्न में दिए हो, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ दिए हैं, ले लो, और दे भी दिया सारा राजपाट, और दक्षिणा देने के लिए अपने शरीर को बेचा, पत्नी को नौकरी दिया, नौकर एक ब्राह्मण के यहाँ वो वाद्य के रहने के लिए, वहाँ कुछ जो मिलेगा उसे पालन पोषण करेंगे, अपने शरीर को बेचा, एक डोम के हाथों बेचा, क्योंकि वो सत्य को समझे थे कि सत्य क्या है। सत्य बाहर और भीतर जो सत्य एक हो जाता है, तो जो हम स्वप्न देखते हैं और बाहर देखते हैं, दोनों स्थिति में हम देख रहे हैं सत्य ही है। हमने स्वप्न देखा, हमारा स्वप्न भी सत्य है, और वो आदमी देने के लिए तैयार हो जाता है, और दिया भी। उन्होंने जो दंड मांगा कि अंगूठा दे दो, तो अंगूठा दे दिया, जरा सा फर्क नहीं पड़ा उसमें। लेकिन वो मूर्ति का ही तो बनाया था, अपने गुरु का मूर्ति ही तो बनाया था, और बना करके सारा शक्तियों को हरण कर लिया, ले लिया, खींच लिया। ठीक ऐसे ही सभी गुरु के जो सदगुरु होते हैं, उनकी सारी शक्तियाँ आप भृंगी साधना के द्वारा, उनकी साधना करके, उनका ध्यान करके, उनकी चिंतन करके, उनसे अपने को जोड़ करके आप सारी शक्तियाँ चाहें तो वो सारी शक्तियाँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी शक्तियाँ, पार ब्रह्म परमेश्वर की शक्तियाँ उनके अंदर में है, वो आराम से खींच सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है लेने की। और ऐसा आदमी जीवंत, क्योंकि मूर्तियों का प्रचलन यहीं से शुरू हुआ होगा। किसी गुरु की तस्वीर ही बनी होगी पहली बार, जो मूर्त रूप जिनका हो गया, जिनकी साधना में आकर के मूर्त रूप हो गए, जिनके अंदर कोई विचार नहीं है, सब सिमट चुका है, कोई एक एनर्जी बन गए, एक शक्ति बन गए हैं। वैसे ही अपने गुरु की याद करने के लिए वो जरूर बनाए होंगे, और प्रचलन वहीं से चला होगा। और वैसे बना लेने से उनको तो याद है, वो जागृत जीवंत है, शरीर उनको तो याद है, इसलिए उनका कनेक्शन जल्दी होगा। किसी मूर्ति से वो कनेक्शन नहीं करने को तैयार हैं। गुरु की मूर्ति की कनेक्शन करने की जरूरत क्या, उन्होंने आंखों देखा है अपने जीवन में उन्हें, तो फिर उनकी तो सोच, उनकी कल्पना, तो उनके कल्पना के तहत जल्दी आ जाएंगे वो, और ये काम जल्दी हो जाएगा। और जब ये बात उन्होंने बताया तो वो दुर्वासा जी का सर झुक गया, कि हम वैसे सदगुरु का आदर नहीं, सम्मान नहीं कर पाए अपने जीवन में, और इन्हीं सारी चीज़ों में मैं फंसा रहा, बाहरी जगत में फंसा रहा। सच्चाई यही है। इसीलिए अम्बरीश के पास वो सारी सत्ता, गुरु की सारी सत्ता इनके अंदर उतर गई है, और आज ब्रह्मा विष्णु महेश शस्त्र लिए हुए खड़े हैं उनकी रक्षा के लिए, और पार ब्रह्म परमेश्वर उनको सम्मान देता है, उनको प्यार देता है, उन्हें दुलार देता है कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर के ये पुत्र हैं, कौन नहीं प्यार करेगा। ऐसे महागुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं और उन्हीं की सत्य की चर्चा करते रहे। ये सारी बातें इसलिए कहनी पड़ी कि सत्य
सत्य जो है उसे हम नहीं समझने चाहते हैं। सनातन ही सत्य है और सत्य इस तरह से छुपा हुआ है, एक शब्द में कहें तो सत्य ही सनातन है। ये परंपराएं हमारी चलती आ रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन जिन्हें आवश्यकता है आगे जाने का, ऊपर जाने का, वो निसंदेह यहाँ से हटना होगा, थोड़ा सा ऊपर की सीढ़ियों में जाना होगा। हमें बचपन में वो सिखाया गया कि वो ख से खरहा, ग से गधा, ऐसे सिखा करके बड़ी चित्र बना करके जल्दी समझा दिया गया, पढ़ा दिया गया। लेकिन जैसे हम सयाने हो जाते हैं वैसे ही ख से खरा नहीं करते हैं और ह से हाथी नहीं बोलते हैं। सीखने के समय तो बहुत बड़े आसानी से सीख लिया मैंने, सीखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो वो सिखाया गया, बड़े आसानी से सीख लिए। जब हम सीख लिए, आगे बढ़ गए, तो फिर इसको छोड़ देते हैं। ह से हाथी नहीं होता है, ख से खरा नहीं होता है, ग से गधा नहीं होता है। लेकिन सीखा तो मैंने और जल्दी सीख गया उस तरीके से। ठीक वैसे ही ये मूर्तियाँ जो भी बनाई जाती हैं वो हमें ठीक वैसे ही आपको सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए बनाई जाती हैं। और उनके अंदर में जो शांति है, जो उनके अंदर में क्षमाशीलता है, उनके अंदर में जो सहनशीलता है, वो उनके गुण हैं। उनके गुण को हमें लेने के लिए कि देखो ये कितनी शांत है, कितने शांतशील हैं, कितने उदार हैं ये। देखो उन्हें उसी चार्य को लेने के लिए, ऐसा नहीं कि वहाँ रुक जाने के लिए, क्योंकि आप किसी मूर्ति को आप साकार कल्पना करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। आप ऊंचाई को नहीं छू सकते हैं। अपवाद में एक दो ठो हुए हैं और होंगे ही, अपवाद में नहीं कहा जा सकता है। वो बबुल के नीचे एक आम मिल गया तो इसका मतलब है बबुल आम नहीं फटता है। वो कहीं से कोई चीज़ ले आया होगा, चिड़िया पत्थर वो गिरा दिया होगा, अपवाद में मिल गया आपके, तो अपवाद की बात नहीं ली जाती है। और मुख्य रूप से तो इसलिए आइए उस प्रभु की उपस्थिति है, सूक्ष्म उपस्थिति है और उनके चरणों में कुछ नैवेद्य सामग्रियाँ रखी हुई हैं। आइए हम उनसे प्रार्थना करें कि ये प्रभु हम तुम्हें क्या दे सकते, तेरी दी हुई वस्तु लेकर उपस्थित हैं। इन्हीं वस्तुओं से मैं लगाव और प्रेम और मोह हो गया है। इन्हीं मेरे मोह को तुम हटा दो प्रभु, ऐसे ही हटा दो और अपने चरणों के प्रति प्रेम हमें हमारी झोली में डाल दो। बस डाल दो बूंद आंखों से आंसू बहा सके, बस दो बूंद तुम्हें तुम्हारे चरणों में चढ़ा सके, ऐसी योग्यता दे दो। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। इन्हीं भावों के साथ आइए इस नैवेद्य सामग्री को प्रभु को समर्पित करें।